अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि आप भी जानते हो, इस वक्त हम क्लास 4 में हैं और हमारा आज का सब्जेक्ट जो है वो है मैथमेटिक्स। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है यूनिट 13 फील्ड्स एंड फेंसेस। आप पेज 149 एंड 50 क्वेश्चन 1 कहता है रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। रहमत जो है उसको क्या करना है, लेंथ निकालनी है बाउंड्री की, एक खेत की। तो वो कैसे निकालेगा? तो एक फील्ड यहाँ पर बना हुआ है, एक साइड से 9 मीटर है, दूसरी तरफ से 9 मीटर है, एक तरफ से 15 मीटर है और नीचे से ये 21 मीटर है। कहता है कैन यू फाइंड इट फ्राम द पिक्चर्स दिस पिक्चर, क्या आप इस तस्वीर से मालूम कर सकते हो सी द लेंथ ऑफ ईच साइड, और हर तरफ से इसका लेंथ आप देखो। रिटर्न नेरेट जो इसके पास लिखी हुई है। आंसर है लेंथ ऑफ द बाउंड्री की लेंथ जो है वो है 9 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 21 प्लस 9 मीटर, वो हो गया इज इक्वल टू 54 मीटर। तो अजीज़ तलबा इसको क्या करना है, जमा करना है। 9 मीटर को प्लस 9 प्लस 15 प्लस 21, तो ये बन गया 54 मीटर। तो इस तरह से ये इसकी हम बाउंड्री निकाल सकते हैं। कहता है अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रहमत ब्राट ए रोल ऑफ 70 मीटर वायर। रहमत ने 70 मीटर क्या लाई, तार, फॉर द फेंस, इसको जंगला लगाने के लिए। गणपत कैन यू गिव मी द वायर डैट इज़ लेफ्ट विद यू। वो कहता है गणपत क्या आप मुझे वो तार दे सकते हो जो आपके पास रह गई है। आई विल यूज़ इट फॉर माई फील्ड, मैं इसको अपने खेत के लिए इस्तेमाल करूँगा। हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत, वो कितनी जो है तार गणपत जो है रहमत को देगा। आंसर है टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 70 मीटर, कितनी है 70 मीटर। वायर यूज्ड बाय रहमत ऑफ बाउंड्री 54, वायर उसने 54 मीटर इस्तेमाल की है, तो वो उसके पास रह गई है 70 माइनस 54 इज इक्वल टू 70 में से 54 निकाले वो 16 बच की। तो इस तरह से रहमत जो है उसको 16 मीटर तार जो है गणपत को देनी है। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 है गणपत थैंकड रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ऑन फील्ड। गणपत जो था उसने उसको थैंक किया रहमत को और उसने अपनी फील्ड को फेंसिंग करना शुरू किया। तो उसकी फील्ड इस तरह से है 9 मीटर 15 मीटर 15 मीटर 9 मीटर 18 मीटर, बट ही नीडेड टू गिव मोर वायर, लेकिन उसको और तार भी देनी है। कहता है हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री उसकी जो है वो कितनी लंबी है गणपत की फील्ड की। आंसर है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड इज इक्वल टू 9 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 18 मीटर इज इक्वल टू 66 मीटर। तो इसकी बाउंड्री जो है वो 66 मीटर हो जाती है। इसी का बी पार्ट है हाउ मच मोर विल वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड, तो और कितनी वायर जो है वो उसको ज़रूरत पड़ेगी फॉर हिज फील्ड, अपनी फील्ड के लिए। इसका आंसर है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड इज इक्वल टू 66 मीटर, 66 मीटर जो है उसकी फील्ड की है। रहमत गियो 16 मीटर वायर टू गणपत, रहमत जो था उसने 16 मीटर वायर दी गणपत को, तो नीड ऑफ मोर लेंथ ऑफ वायर, उसको और ज़्यादा ज़रूरत है, तो 66 माइनस 16 इज इक्वल टू हो गया 50 मीटर। तो इसका आंसर हो गया गणपत नीड 50 मीटर मोर वायर टू बाउंड्री हिज फील्ड, तो उसको 50 मीटर और चाहिए। पेज 151 है प्रैक्टिस टाइम। कहता है हेयर आर पिक्चर ऑफ सम मोर फील्ड्स, तो यहाँ पर कुछ और खेत हैं, उनकी ये तस्वीरें हैं। फाइंड आउट विच वन हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, इनमें से ज़्यादा किसकी है। एक की बाउंड्री है तो इसको इस तरह से निकालेंगे, लेंथ ऑफ बाउंड्री इज इक्वल टू, ये फील्ड है, एक तरफ से 15 है, फिर 6 है, फिर 15 है, फिर 24 है। तो इसको क्या करेंगे, बाउंड्री जो है इसको जमा करेंगे। 9 मीटर प्लस 6 मीटर
यानी कि खुद करना है। तो इसको सीधा करना है 15 + 6 + 15 + 24, तो इसका जो जमा होगा वो आप इसका आंसर लिख सकते हो। यानी कि ये आपको खुद करना है। सिर्फ इसको क्या करना है, 15 दूनी 30 और 24, ये हो गया 54 और 6 60, तो ये कितना हो गया 60 मीटर। बी पार्ट है बाउंड्री इजकल टू डैश डैश मीटर। बाउंड्री कितने मीटर है, तो इसकी बाउंड्री है 9 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, 12 मीटर। तो यह हो गया 9 मीटर, 6, 3, 6 + 6 + 12, ये हो गया 42 मीटर। इस तरह इसका सी पार्ट है, बाउंड्री कितनी मीटर होगी, तो इसकी बाउंड्री है 9 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, तो ये इज इक्वल टू कितनी हो जाती है 36 मीटर। इस तरह अगला है डी पार्ट, इसकी बाउंड्री निकालनी है। ये फिगर है, इसकी तरफ चारों तरफ लिखा है, सारी तरफों लिखा है, 15 9 15 15 9 15, तो इसको जमा करेंगे 15 + 15 + 9 + 15 + 15 + 9, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 78 मीटर। देयरफॉर फील्ड डी हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, तो फील्ड डी जो है ये इसकी सबसे लंबी बाउंड्री है। अब पेज 152 है, कहता है क्वेश्चन 1, चंदू's फादर इज़ कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज। गांव में चंदू के बाप को सबसे बूढ़ा आदमी यंग ओल्ड मैन कहते हैं, यानी कि जवान बूढ़ा आदमी। एट 70 ईयर ऑफ एज, 70 साल की उम्र में। ही इज़ फुली फिट, ये पूरी तरह से फिट है। डू यू नाउ हिज सेक्रेट, क्या आपको इसका राज पता है। ही गोज़ फॉर वॉक अराउंड द फील्ड, वो खेत के इस फील्ड के आसपास वो वॉक करने जाता है एवरी मॉर्निंग, हर सुबह को। एवरी डे ही टेक्स 4 राउंड, हर सुबह वो 4 चक्कर लगाता है चंदूस फील्ड, चंदूस के खेत की तरफ। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ही कवर, वो कितना कवर डिस्टेंस फासला जो है वो तय करता है। फील्ड है इस तरह से है, 150 मीटर एक तरफ से है, फिर दूसरी तरफ से 150 है, फिर 100 एक तरफ से है, फिर फोर्थ साइड से ये भी 100 है। तो इसका आंसर है बाउंड्री ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 150 मीटर + 100 + 50 + 100 इज इक्वल टू 500, तो ये कितनी है 500 मीटर है। तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय यंग ओल्ड मैन इज इक्वल टू 4 × 500 मीटर, यानी कि 500 × 4, ये हो गया 2000 मीटर, तो ये बन गया 2 किलोमीटर। तो अजीज़ तलबा तलबात, एक चीज़ याद रखना, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये 2000 मीटर है, मतलब 2 किलोमीटर। तो आगे कहता है गणपत वाइफ जो है वर्क इन ए टेलर शॉप, गणपत की वाइफ जो है वो दर्जी की दुकान पर काम करती है। शी हैज़ टू फिक्स लेस, उसको क्या करना है लेस फिक्स करना है अराउंड द टेबल क्लॉथ, टेबल का कपड़ा है उसके आसपास। शी बॉट ए 100 मीटर रोल ऑफ लेस, उसने 100 मीटर का लाया है। तो कहता है लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ, अब क्या करो एक टेबल क्लॉथ के कपड़े को देखो एंड टेल हाउ मच लेस इज़ यूज्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ, तो उसको कितना कपड़ा लग जाएगा। आंसर है मतलब इसकी फिगर जो है वो है 50 मीटर एक तरफ से, फिर 50 सेंटीमीटर दूसरी तरफ से, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एक तरफ से, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एक तरफ से। अब ये बात याद रखना, यहाँ पर सेंटीमीटर भी आता है और मीटर भी आता है। तो आंसर है इसका 1 मीटर इज़ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर + 50 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू ये हो गया 150 सेंटीमीटर। इस तरह द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, तो एक उसको चाहिए 150 सेंटीमीटर + 50 सेंटीमीटर + 150 सेंटीमीटर + 50 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर, तो जिसका मतलब है 4 मीटर, यानी कि 1 मीटर में, ये याद रखना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 400 सेंटीमीटर हो गए, तो इसका मतलब हो गया 4 मीटर। अब इसका बी पार्ट है हाउ मच लेस विल बी यूज्ड इन 3 साइज टेबल क्लॉथ, तो ऐसे ऐसे 3 टेबल्स को कितना कपड़ा लग जाएगा लेस का। तो आंसर है फॉर 1 टेबल क्लॉथ रिक्वायर्ड ऑफ लेस इज इक्वल टू 4 मीटर, एक टेबल को 4 मीटर, तो इसी तरह फॉर 3 टेबल क्लॉथ रिक्वायर्ड ऑफ लेस 4 मीटर × 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 मीटर, यानी कि 4 × 3 हो गया 4 या 12। इस तरह इसका सी पार्ट है हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल, तो रोल में कितना रह गया, तो टोटल लेंथ ऑफ लेस 100 मीटर, लेस की टोटल लेंथ 100 है,
तो 3 टेबलों पे 12 इस्तेमाल किया, तो अब क्या करेंगे 100 - 12 ये बच के 88 मीटर। पेज 153 है एक्टिविटी, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दीज शेप्स। इन शेप्स की आपको क्या करनी है, बाउंड्री निकालनी है। यू कैन यूज ए थ्रेड, आप धागा से इसकी बाउंड्री को नाप सकते हैं। तो आंसर कैसे निकालना है, टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, उसकी लंबाई निकालने के लिए, बाउंड्री निकालने के लिए ऑफ द शेप, इस शक्ल की गिवन इन द फिगर डू द फॉलोइंग। इसको इस तरह करना है, टेक ए थ्रेड, धागा लाना है, उस धागे को अच्छी तरह सोच समझ के उस फिगर के ऊपर रखना है, इसकी बाउंड्री के ऊपर। नाउ कट द थ्रेड, अब धागा काटना है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू कवर, जितना इस्तेमाल होता है एग्जैक्टली बाउंड्री पर फिगर का। नाउ मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड, अब उस धागे को मापना है। रिपीट द प्रोसेस विद ऑल फिगर्स, फिर इसी तरह सारी तस्वीरों को इस तरह करना है। नाउ काउंट द स्क्वायर टू फाइंड आउट, अब क्या करना है, स्क्वायर्स को फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद है ये पार्ट है इसका, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप। तो हर शक्ल में कितने स्क्वायर्स हैं, तो आंसर है द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इन फिगर ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4 स्क्वायर। इसका बी पार्ट है, विच शेप्स कवर द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स। कौन सी शेप जो है जिसमें बहुत कम स्क्वायर आते हैं। तो आंसर है द फिगर सी कवर द मोस्ट नंबर ऑफ, विच शेप कवर द मोस्ट नंबर ऑफ, सॉरी बी पार्ट, विच शेप्स कवर द लीस्ट नंबर ऑफ द स्क्वायर, कम किस में आते हैं, तो फिगर ए जो है उसमें कम आते हैं, जिसमें टोटल 1 आता है। अब अगला है सी पार्ट, किस में ज़्यादा स्क्वायर आते हैं, तो फिगर सी जो है उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर 3 आते हैं। अब क्वेश्चन 2 है, टेक ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, अब 20 सेंटीमीटर लंबा एक धागा लाओ, मेक डिफरेंट शेप्स, मुख्तलिफ तस्वीरें बनाओ, बाय जॉइनिंग द एंड्स, सिरे उनके जोड़ के, प्लेस द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज, फिर क्या करो दूसरी शीट पर स्क्वायर शीट बनाओ। आंसर है द डिफरेंट शेप्स मेड बाय प्लेसिंग द थ्रेड, इस तरह से जैसे फिगर में दिखाया गया किया गया है। उसके बाद क्या किया गया, ऑन स्क्वायर शीट शोन इन द फिगर बिलो, जैसे दिखाया गया है। फाइंड आउट, मालूम करो, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन ईच शेप, हर शेप में कितने स्क्वायर हैं। तो आंसर है इन फिगर ए में जो है यहाँ ए बी सी डी चारों शेप दी गई है, ये ऊपर जैसे देख सकते हो ए बी सी और डी। तो अब स्क्वायर गिनने हैं, कहता है ए में है जो 14 कंप्लीट स्क्वायर 14 आते हैं, बी में 4 आते हैं, सी में 15 स्क्वायर आते हैं और डी में 10 कंप्लीट स्क्वायर्स आ जाते हैं। अब बी पार्ट है, विच इज़ द बिगेस्ट शेप, सबसे बड़ी शक्ल कौन सी है, तो आंसर है फिगर सी इज़ द बिगेस्ट शेप, सी जो है सबसे बड़ी है। सी पार्ट विच इज़ द स्मॉलेस्ट शेप, सबसे छोटी कौन सी है, तो फिगर बी इज़ द स्मॉलेस्ट शेप। डी पार्ट है, हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ द ईच शेप, तो कहता है हर एक हाउ लॉन्ग, कितनी लंबी बाउंड्री जो है हर एक शक्ल की। तो आंसर है मेजर द बाउंड्री ऑफ ईच शेप बाय प्लेसिंग द थ्रेड, धागा रखना है उसी तरह मापना है, उस तरह से आपको पता चल जाएगा, वो आप खुद कर सकते हो। तीसरा सवाल है, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक, आप कितनी तस्वीरें बना सकते हो बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स को मिलाकर। ड्रा देम ऑन द स्क्वायर शीट के ऊपर उनको बनाओ जैसे नीचे दिया गया है। हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच शेप, तो बाउंड्री कितनी आएगी। आंसर है द शेप्स मेड बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर्स आर शोन हियर, इस तरह दिखाया गया। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शेप्स, 4 किस्म की शक्लें हैं, डैट कैन बी मेड बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर्स को मिलाकर इस तरह की शक्लें बन जाती हैं। क्वेश्चन 4 है, ट्राई दिस एक्टिविटी विद 3 स्क्वायर्स आल्सो, 3 स्क्वायर्स की एक्टिविटी इसी तरह से आप करो। ये इस तरह से आंसर जो है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शेप्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायरों की इस तरह बनती है। फिर 7 टाइप्स ऑफ शेप्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग 3 स्क्वायर, फिर 7 की बनी है इस तरह से। उसके बाद है पेज 155 156, आंसर क्वेश्चन 1, ए स्क्वायर हैज़ ए बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर, कहता है एक स्क्वायर है तो उसकी बाउंड्री जो है 12 सेंटीमीटर, जैसे ए की है 3 सेंटीमीटर 3 3 3, यानी कि 4 × 3 ये हो गया 12। इस तरह बी है, फिर नीचे ए है 3 3 3 3,
तो इसका ए पार्ट है, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर इज स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। एक स्क्वायर सेंटीमीटर जो है इससे काट दिया गया है। तो विल द बाउंड्री ऑफ बी इज़ लेस और मोर, फाइंड इट लेंथ। तो बी, इसका बी जो है उसमें से एक स्क्वायर का निकाल दिया। तो अब कहता है, तो अब इसका जो है आपको क्या करना है, विल द बाउंड्री ऑफ बी इज़ लेस और मोर, क्या अब बी इसकी शेप जो है उसमें बाउंड्री कम हुई या ज़्यादा हुई, तो इसको आपको मालूम करके बताना है। तो आंसर है द बाउंड्री ऑफ शेप बी इज़ इक्वल टू द बाउंड्री ऑफ शेप सी। जैसे वो बी जो है वो सी के बराबर है, तो बाउंड्री ऑफ बी इज़ 12 सेंटीमीटर, तो उसकी जो है वो 12 ही है। बी पार्ट, इफ़ यू काटे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर काट दोगे टू गेट ए शेप सी, सी निकालने के लिए, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सी, तो सी की क्या बाउंड्री आएगी। तो आंसर है द बाउंड्री ऑफ शेप सी विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो उसकी 14 हो जाएगी। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर डी, स्क्वायर डी की शेप निकालनी है। तो है 5 5 5 5, यानी कि आंसर है बाउंड्री ऑफ शेप डी इज़ 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5, तो ये हो गया 5 × 4, ये हो गया 20। अब इसका बी पार्ट है 8 स्क्वायर साइड्स ऑफ 1 सेंटीमीटर आर कट, और क्या करना है, 8 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर जो है उसका कट हो गया आउट ऑफ द स्क्वायर डी से। नाउ इट लुक लाइक शेप ई, अब ये ई की तरह दिखाई देता है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ई, अब ई की क्या शेप आएगी, जैसे डी की है 5 5 5, तो ई की निकालनी है। तो आंसर है देयर आर 21 एज, कितने हैं 21, मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ शेप ई, ई के 21 बनते हैं। हिंस द बाउंड्री ऑफ शेप ई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज ज़रबे 21, तो ये हो गया 21 का 21 सेंटीमीटर। तो सी पार्ट है 1 सेंटीमीटर, द बाउंड्री ऑफ दिस इज इक्वल टू प्लस डैश प्लस डैश प्लस डैश। कैन वी आल्सो से दैट द बाउंड्री इज़ 4 × 1 सेंटीमीटर, तो इसको इस तरह करेंगे, द बाउंड्री ऑफ दिस शेप 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। सो वी कैन से द बाउंड्री ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन 3 है, ए हॉकी फील्ड इज 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग and 55 मीटर वाइड, हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ द हेल्ड, तो वो कितनी हो जाएगी बाउंड्री। द लेंथ ऑफ द फील्ड, ये हेल्ड नहीं है फील्ड है, तो लेंथ ऑफ द फील्ड जो है वो है 91 मीटर, 40 सेंटीमीटर यानी कि 9100 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 9140 सेंटीमीटर। तो वेड्थ ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 55 मीटर इज इक्वल टू 55 × 100, तो ये हो गया 5500 सेंटीमीटर। देयरफॉर बाउंड्री लेंथ प्लस वेड्थ प्लस लेंथ प्लस वेड्थ, ये हो गया 9140 प्लस 5500 प्लस 9140 प्लस 5500, ये हो गया 29,280 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 29,280 सेंटीमीटर पाई आर 100 इज इक्वल टू 292 मीटर 80 सेंटीमीटर, यानी कि 292 मीटर 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। क्वेश्चन 4 है, उषा एंड वालसामा आर रनिंग ए रेस, वो दोनों रेस दौड़ रहे थे। उषा इज़ रनिंग ऑन द इनर सर्कल, वो अंदर से दौड़ रहे थे, एंड वालसामा इज़ रनिंग ऑन द आउटर साइड, वो एक अंदर से दौड़ रही थी दूसरा बाहर से। वालसामा रन फास्टर, वालसामा तेज़ दौड़ रही थी उषा से, बट स्टिल शी लूजेज द रेस, वो फिर भी रेस हार गई। कैन यू गैस भाई, क्या आप बता सकते हैं क्यों। आंसर है बिकॉज इनर सर्कल है शॉर्टर बाउंड्री, अंदर से ज़्यादा बाउंड्री कम हो जाती है बनिस्बत बाहर से, क्योंकि वालसामा रन्स ऑन द आउटर सर्कल, क्योंकि वो बाहर से दौड़ रही थी। सो शी हैज़ टू कवर मोर लेंथ, उसको ज़्यादा लंबाई निकालनी थी, इसलिए दिस शी लूज द रेस, उस वजह से उसने रेस हारी। अब क्वेश्चन 5 है, हैव यू सीन रेस, क्या आपने रेस देखी है, वे रनर्स स्टार्ट फ्राम डिफरेंट प्लेसेस, जहाँ पर रनर जो है मुख्तलिफ जगह से दौड़ते हैं, लाइक इन द पिक्चर, जैसे तस्वीर में है, गैस बाई क्यों। तो आंसर है यस आई हैव सीन द रेस, मैंने रेस देखी है, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन सच सर्कुलर ट्रैक, ऐसे गोल गोल रास्तों पर, सच अरेंजमेंट इज़ मेड टू डिस्टेंस इक्वल, ताकि उससे फासले जो हैं बराबर हो सकें। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का टॉपिक, जो आज आपने पढ़ा फील्ड्स एंड फेंस, यानी कि फील्ड खेत और उनके फेंस जंगलें जो हैं किस तरह मेजरमेंट की जाती है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में
इसका बाकी हिस्सा जो है इंशाल्लाह हम वो भी लेकर फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।